बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान राम की जय। भगवान शंकर जी की जय। सुखदेव महाराज की जय। सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आज श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 56वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव जी को ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का पर उपदेश देना तथा वेदों के स्वरूप व रहस्य का वर्णन भगवान द्वारा किया जा रहा। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम शब्द। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। बोलो भगवान शंकर जी की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अनंत ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन दृढ़ संकल्प भगवान कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम व वंदन। इस स्कंद 11 चल रहा है, जिसमें इस खंड का शीर्षक है भगवान कृष्ण के द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन उद्धव जी को सुनाना। उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे विश्वरूप परमात्मन, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं है और बढ़ती ही जा रही है। अतः हे भगवान, अपनी अमृत वाणी के द्वारा मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना उद्धव जी ने भगवान से की। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्यारे उद्धव, सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या व भगत भाव। गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञादि कर्म करना। और ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। परंतु सबका साझा धर्म है मेरी उपासना करना। जो पुरुष अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी के प्रश्न को बहुत ही सरल ढंग से जवाब दे रहे हैं कि जिस भी अवस्था में हैं, ब्रह्मचर्य में है तो क्या करना चाहिए, गृहस्थ में है तो क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ हैं तो क्या करना चाहिए, और सन्यास धर्म ग्रहण कर लिए हैं तो क्या करना चाहिए। लेकिन सबके पीछे सबका साझा उद्देश्य भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मेरी उपासना इस सब का मूल है। हम इन आश्रमों को अपने जीवन को सुसंगठित करके भगवान की उपासना और भगवान को प्राप्त करने की यह मात्र सीढ़ी है। मूल है भगवान को पहचानना, अपने आप को पहचानना और संसार के कल्पित बंधन को से
कल्पित बंधन को पहचानना, जो बंधन है ही नहीं, उससे ऑटोमेटिक उसका भान खत्म हो जाना। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, मैं तुम्हारी प्रीति देखकर फिर से, पिछले अध्याय में भगवान ने यही चीज बताई थी, पिछले भाग में। अब भगवान दोबारा वही चीज बताने जा रहे हैं। भक्त को जो भी शंका हो रही है, उद्धव जी को बड़े प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण दूर करते जा रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। हमने देखा भगवत गीता में अर्जुन ने असंख्य प्रश्न किए और सबका जवाब भगवान देते रहे। ऐसे ही जो यहाँ पे उपदेश हो रहा है, हम सबके मन में जो शंकाओं का भंडार भरा हुआ है, उन सबको दूर करने का उद्देश्य भगवान कृष्ण का है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, मैं तुम्हारी प्रीति देखकर फिर से तुम्हें भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बताता हूं, और वो यह है, जो मेरी भक्ति करना चाहता है वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे। यह प्रथम सोपान है। मेरे प्रति और मेरे कथा के प्रति उसको श्रद्धा होनी चाहिए। यह नहीं कि उनमें कमियां ढूंढे। मनुष्य के रूप में अपने आप में जो दोषारोपण की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, वही हम भगवान के अंदर भी देखना शुरू करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, यह पहली शर्त है कि वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे। सरलतम, जो सबसे सरल है, सरल विधि है, कोई भी जटिलता नहीं है। मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। मेरे विग्रह के सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे। यह प्राथमिक पाठशाला है, एक प्राथमिक दर्शन है कि एक सरल स्वभाव के व्यक्ति को, जिसने न वेदों का अध्ययन, न सत्संग कर पाया हो, न ही ग्रंथों का अध्ययन कर पाया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान सरल से सरल उपाय बता रहे हैं। आगे बताते हैं भगवान कि हे उद्धव जी, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करें और समस्त प्राणियों में मुझे देखें। यह दूसरी शर्त है। जो मेरे भक्त हैं, मेरे आश्रित हैं, वह मुझसे ज्यादा, अपनी आत्मा से ज्यादा मैं उनसे प्रेम करता हूं। इसलिए दूसरी शर्त है कि मेरी सामने हमारे भक्तों को जो छोटा समझता है वह दोष है। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे, उनका सम्मान, क्योंकि वही आपको मेरा परिचय बताने वाले हैं। कह सकते हैं कि मैं खुद ही आकर के आपको भक्त के रूप में, संत के रूप में, सदगुरु के रूप में, मैं खुद ही आकर के आप सबको अपना मार्गदर्शन प्रशस्त करता हूं। इसलिए इसका परिणाम होगा सब प्राणियों में मुझे देखना। वास्तव में मैं हूं, लेकिन इसका अभ्यास करना शुरू करें और अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए करें। वाणी से मेरे ही गुणों का गान करें, अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दें और सारी कामनाएं छोड़ दें। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करे और सारी कामनाएं वह जान जाए कि सब कुछ का उद्देश्य, सारी कामनाओं का उद्देश्य, संसारिक कामनाओं का उद्देश्य कुछ नहीं है। इसलिए वह मेरी शरण ग्रहण करके समस्त कामनाओं को मेरी चरणों में समर्पित करे और तन से, मन से, धन से मेरे प्रति समर्पित रहे, सारे कर्म मेरे लिए करे। मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे। उसको यह महसूस होना चाहिए कि सब कुछ करने कराने वाला मैं हूं, मेरे जरिए सारे कार्य हो रहे हैं। जब मेरी शरण में आ जाएगा तो उसकी कामनाएं स्वयं नष्ट हो जाएंगी, अन्यथा मैं उसकी समस्त कामनाओं को पूरा कर दूंगा। इस ऐसे विश्वास के साथ मेरे शरण में आए और वह सब मेरे लिए ही करे। जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है।
जिससे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, उसके लिए और किसी वस्तु का प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता। मेरे लिए सारे कर्म करने से, कामनाओं का त्याग करने से मेरी भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, और भक्ति ही मुख्य है, सारे साधनों का साध्य है। मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न होना, मेरे प्रति आदर उत्पन्न होना, मेरे प्रति समर्पण होना, इसके अलावा इस संसार में कुछ भी शेष नहीं रह जाता अगर मेरी भक्ति उसको प्राप्त हो गई। आगे भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव जी को इस प्रकार समझाया। अब उद्धव जी ने दूसरा प्रश्न किया, हे कमल नयन श्री कृष्ण, इसमें संदेह नहीं है कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के अनुसार ही है, किसी की अपनी कल्पना नहीं है। जो भी गुण दोष की भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद, हे प्रभु, आपकी ही वाणी ही वेद है और वह कोई कल्पना नहीं है। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही विधि का निषेध भी करती है। यह विरोधाभास देखकर मुझे भ्रम होता है, आप कृपा करके इसे दूर कीजिए। इसको दूर करने के लिए भगवान अपने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का निरूपण करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे प्यारे उद्धव, मैंने वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों के कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद के कारण 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। जो जिसका पात्र होता है वही उसके लिए उचित होता है कि उसी मार्ग का वह अनुसरण करे। इसलिए मैंने वेद की रचना में 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया। जो जिसको सूट करे, जो जिसको उचित लगे, जो जिसका स्वभाव हो, उसी हिसाब से वह मेरे पास आ सकता है। वह तीनों मार्ग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति। ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा और भक्ति के द्वारा, यह 3 मार्ग मेरे पास पहुंचने के लिए भगवान ने स्वयं बताए वेदों के माध्यम से। जो लोग कर्मों और उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान योग का अधिकारी कौन है। ज्ञान योग का अधिकारी कौन है? जो कर्मों और उनके फलों से, न कर्म करने में विश्वास है न उनके फलों में, कर्म करते जा रहे हैं लेकिन उनके फलों की चिंता नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो इन सब चीजों को, कर्म और कर्म फल को त्याग करके कर चुके हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। हम सभी जो साधारण पुरुष हैं, जिनके पास कामनाओं का भंडार है, वो सोचते हैं कि मैं अपने यह कर्म कर रहा हूं, इसके जरिए यह फल मिलेगा और उस फल का परिणाम नाशवान है, दुख रूप है, ऐसी समझ नहीं है। भगवान उनके लिए कर्म योग के अधिकारी के रूप में उनका चयन किया है। जो व्यक्ति ना तो अत्यंत विरक्त है, ना अत्यंत आसक्त ही है, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा सिद्धि मिल सकती है। जो दोनों के बीच में है, वह कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में है। न ज्यादा आसक्ति है भोगों में, न ज्यादा विरक्ति है। ऐसे व्यक्तियों के लिए भक्ति योग का माध्यम भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। कर्म के संबंध में जितनी भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुखों से वैराग्य ना हो जाए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमने वेदों में निषेध भी बताए हैं, गुण दोष भी बताए हैं। इन सबको इसलिए बताए हैं कि जिससे सुगमता पूर्वक एक व्यक्ति मुझ तक पहुंच सके। इसलिए वो शर्तें हैं कि जो जो नहीं करना चाहिए उसकी जानकारी रहेगा तो वह आसानी से मेरे पास पहुंच जाएगा
और जब वो सब चीजों से वैराग्य हो जाएगा धीरे धीरे, तब उसके लिए ये सारी चीजों का महत्व नहीं रह जाएगा निषेध का, क्योंकि उसके आचरण में निषेध हो जाएगा। और जिसका उद्देश्य, निषेध का उद्देश्य समस्त चीजों से वैराग्य प्राप्त होना, आसक्तियां दूर होना, यही निषेध का उद्देश्य है। अगर वह प्राप्त हो गया तो और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहा। अथवा जब तक लीला कथा, मेरी लीला कथा की श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा ना हो जाए, इस प्रकार से उसके अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान या भक्ति प्राप्त हो सकती है। सारे साधनों का उद्देश्य, सारे निषेधों का उद्देश्य हमारे अंतःकरण की शुद्धि है। अंतःकरण की शुद्धि हो जाने के बाद भगवत कृपा से ज्ञान व भक्ति दोनों प्राप्त हो सकती हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, स्वर्ग या नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को ना तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की ही, और ना ही मनुष्य शरीर की कामना करनी चाहिए। वह कामनाहीन होना चाहिए। मेरे आश्रित होने के बाद वह मेरा पुत्र है, ऐसा उसके अंदर भान होने के बाद उसके अंदर यह सारी कामनाएं स्वयं खत्म हो जाती है। उसको मालूम चल जाता है कि अनंत ब्रह्मांड नायक मैं, समस्त फलों को देने वाला मैं, सबकी रचना करने वाला मैं, फिर वो कामना क्यों करे? मैं, जबकि मैं अंतर्यामी हूं, ऐसा जान करके वो सारी कामनाएं छोड़ देता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है जो मृत्युग्रस्त है, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु से पूर्व ऐसी साधना कर ले जिससे जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाए और मुक्त हो जाए। शरीर को एक साधन बनाए बताया है। मनुष्य शरीर एक साधन है। इसके अलावा भगवान की जानकारी हासिल करने का ना ही कोई योनि है, ना ही कोई साधन है। इसलिए मनुष्य को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिससे कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि यह शरीर नाशवान होते हुए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाती है तब यह शरीर, भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, यह शरीर एक वृक्ष की भांति है। इसमें घोंसला बना करके जीव रूपी पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़ करके मोक्ष का भागी बन जाता है। आगे कहते हैं कि हे उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर समस्त सुख फलों की प्राप्ति का मूल है, जो अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार करने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं, और स्मरण मात्र से मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। हे उद्धव जी, इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषय की आसक्ति का परित्याग हो जाए। सबका यही उद्देश्य है कि जो हमारी आसक्ति है, क्योंकि कर्म तो जन्म से अशुद्ध हैं और अनर्थ का मूल हैं। शास्त्र का तात्पर्य उसके नियंत्रण हेतु नियम ही हैं। दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे, जिससे उसको कोई भ्रम न हो। अगर भ्रम भी होता है तो अपना मेरा भजन करता रहे। ऐसा करने से मैं उस साधक के हृदय में बैठ जाता हूं, जिससे उसके हृदय में स्थित समस्त वासनाएं अपने संस्कारों के साथ मिट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्व आत्मा का गुरुदेव के मार्गदर्शन से साक्षात्कार हो जाता है, तब उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। इसी से जो साधक मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान या वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। हे उद्धव जी,
कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, अभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याणकारी साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग और मेरा परम धाम प्राप्त होता है, वो सब मेरा भक्त, मेरा शरणागत भक्त मात्र मेरा आश्रय लेने से, मेरे भक्त योग के प्रभाव से ही अनायास प्राप्त कर लेता है। किसी साधन की आवश्यकता नहीं है होती। इसलिए हे उद्धव जी, मेरे अनन्य प्रेमी भक्त स्वयं तो कुछ चाहते नहीं, यदि वे उन्हें देना भी चाहता हूं, मैं उन्हें कुछ देना भी चाहता हूं और देता भी हूं, तो भी दूसरे वस्तुओं की बात ही क्या, वे केवल मोक्ष की भी को भी नहीं लेना चाहते। जो मेरा भक्त है, जो मेरे आश्रित हो गया है, वह मुझे समझ लेता है और कुछ भी स्वीकार नहीं करता, मेरी भक्ति में ही लीन रहता है। संसार की समस्त चीजें मेरे देने के बाद भी अस्वीकार कर देता है। इस प्रकार हे उद्धव जी, जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं, वे मेरे कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे पर ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। अब भगवान वेदों का रहस्य उद्धव जी पूछ रहे हैं। उद्धव जी कि प्रभु, वेदों का जो रहस्य है, वेदों का जो स्वभाव है, इसके विषय में मुझे बताएं कि इसमें लोगों को बड़ा भ्रम रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह स्वर्ग आदि रूप फलों का वर्णन करने वाली श्रुति श्रुति को ही वेद कहते हैं। मनुष्यों के लिए उन उन लोगों का परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु वास्तव में बहिर्मुखी पुरुषों के लिए। भगवान का ये कहना है कि जो लोग अपने अपने स्वभाव से ही वेदों को परिभाषित करते हैं, उसका वास्तविक अर्थ सिर्फ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ही जानते हैं, और उसी चीज को मैं स्वयं कह रहा हूं। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि हेतु परम कल्याण में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन किया जाता है। वेदों में जो स्वर्ग आदि लोकों की, उत्तम लोकों की बात कही जाती है, उसका उद्देश्य यह होता है, जैसे एक बच्चे को दवा पिलाने के लिए मीठी मीठी चीज भी साथ में दी जाती है, उसी प्रकार उनके अंदर, उनको कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए, मेरे अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार का स्वर्ग आदि का लोभ दिया जाता है, जिससे वो अपने कर्म, सही कर्म करना शुरू करें। हे उद्धव जी, इसमें संदेह नहीं है कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में मनुष्य जन्म से ही आसक्त है, और उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति ही उनकी आत्म उन्नत में बाधक और अनर्थ का कारण है। वे अपने पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है, वह ज्यों का त्यों सत्य है, ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में लोग भटकते रहते हैं और वृक्षादि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान या वेद फिर उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा? ये साधारण सा प्रश्न है। स्वर्ग आदि का लोभ वेद क्यों देंगे जब उसका परिणाम अंत में बुरा होता है? यह बहुत ही समझने की बात है। दुर्बुद्धि और कर्मवादी लोग वेदों का अभिप्राय न समझकर कर्माशक्ति वश पुरुषों के समान स्वर्ग आदि लोगों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेद वेदता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। हे उद्धव जी, इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय ना जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं। वेदों का आश्रय लेकर के लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति हेतु वध किए गए पशुओं के मांस से यज्ञ के देवता, पिता तथा भूतपतियों का यजन का ढोंग करते हैं, उन वेदों का तात्पर्य गलत निकाल करके। हे उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। एक ही चीज है, इन तीनों का उद्देश्य एक ही है, ब्रह्म की और आत्मा की पहचान, और दोनों एक हैं ऐसा बोध कराना। इसलिए हे उद्धव जी, सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं, और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही उचित है, क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं।
अंतःकरण शुद्ध होने पर ही यह बात समझ में आती है। हे उद्धव जी, मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूं कि सभी श्रुतियां कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं। उपास्य कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही विधान करती हैं। ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप में मुझसे ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका बाद में निषेध कर देती हैं। एक सीढ़ी नुमा ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, बाद में कहते हैं कि सब कुछ ये भगवान है। एक साधारण ये समझाने के लिए ये कह रहे हैं कि सबका उदाहरण देकर के अंत में मेरे में सबको आरोपित करके बाकी सब चीजों से मना कर देते हैं कि किसी को पूजना नहीं, एक भगवान कृष्ण को अलावा और किसी की उपासना नहीं करनी है। बाकी सारे धीरे 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 ला करके सबका आरोपित मुझ में करके और वे सारे निषेधों को नष्ट कर देते हैं। हे उद्धव जी, संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर के मुझ में भेद का आरोप करती हैं और माया मात्र कह के अनुवाद करती हैं और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं और केवल मेरा अधिष्ठान रूप से ही मैं ही शेष रह जाता हूं। इसका तात्पर्य है जैसे प्राइमरी से लेकर के ABCD सीखता सीखता आ आ ई सीखता 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 अंत में वो PhD होल्डर हो जाता है। इसी प्रकार वेद में कर्म कांड, उपासना कांड और अंत में ज्ञान कांड में जाकर के सारे उदाहरण, सारे माध्यम, ये सारे बता करके कि ये सब साधन थे, मूल भगवान कृष्ण हैं, यहाँ पे बता करके शांत हो जाती हैं। यहाँ इस प्रसंग का हम विराम लेंगे। बोलो भगवान कृष्ण की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।